जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमारे साथ दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है हमारी दोस्त सहेली। जब भी आती हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनका नाम है नौरीन। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। नौरीन, आज मैं सोच रही हूँ कि हम टॉपिक डिसाइड जो है वो मैंने खुद से किया, तुमसे डिस्कस तो मैं नहीं कर पाई। दूसरी बातों में हम लोग जो है वो मुलव्विस थे और फिर हम बातें कर रहे थे। मैं जानना चाहती हूँ, जो लोग मोटे हो जाते हैं और जो लोग ओबेसिटी में एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, उनको किस तरह के मसाइल जो है वो लाहक होते हैं। देन उसके बाद जो उनका प्रोसीजर होता है, जो ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी में, वो किस तरह से होता है? सबसे पहले तो उनको जो है वो ब्रीथिंग इशू हो रहा होता है। जब आप एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जो आपने बोला ना, तो सबसे पहले तो आपको सांस लेने में मसला हो रहा होगा, इनडाइजेशन हो रही होगी, या तो आपको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही होगी, या आप जो भी खा रहे होंगे ना वो आपका मतलब वेस्ट हो रहा होगा, या तो बॉडी बहुत मतलब इस तरह रिएक्ट करती है कि वो मतलब चल आपकी वॉकिंग नहीं ना, इतना ज़्यादा वेट होगा आप कैसे चलेंगे, जो एक्सट्रीम होता है ना, आपकी वॉकिंग नहीं होगी। तो जब आपकी मोबाइलिटी नहीं होती है ना, तो आपकी सारी कलेक्टिव जितनी बीमारियां हैं वो वन बाय वन जॉइंट्स इशू हो जाते हैं। आपको हो सकता है कि इतना ज़्यादा ओबेसिटी हुई है तो कोई बॉडी में रिएक्शन हुआ हो, कोई ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। वो पेशेंट को बहुत बाद में पता चलता है। अच्छा। यस, कि वो लिवर डिसफंक्शनिंग हो रही हो, जिसकी वजह से बाइल नहीं प्रॉपर सिक्रीट हो रहे हो, तो आपकी डाइजेशन प्रॉपर, आपका सारा जो बेस करता है ना, आपके जितना भी फिजिक पे बेस करता है, आपका मेटाबॉलिज्म करता है, आपकी मोबिलिटी करती है। आप जितना अच्छा मूवमेंट रखेंगे अपनी, मतलब आप जितना आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, वॉकिंग, रनिंग, और आप अपने आप को जितना एक्टिव रखेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म उतना एक्टिव रहेगा। आप जितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, वहीं पे खाएंगे, वहीं पे सोएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म वर्स से वर्स मतलब स्लो होता चला जाएगा। तो सारा जो बेस करता है ना मेटाबॉलिज्म, वो आपके ऊपर ही बेस करता है। लेकिन अब एक एक्सट्रीम लेवल का मोटापा अगर होगा तो जाहिर सी बात है वो चलना फिरना नहीं हो रहा होगा, एक जगह पर होगा। तो हो सकता है कि किडनी डिसफंक्शनिंग हुई हुई हो, कभी कभी किडनी स्वेल कर जाती है, तो एक्सट्रीम लेवल पर वेट बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ मैल प्रैक्टिस बहुत हुई, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ, डॉक्टर कभी पेशेंट को थॉरो नहीं देखेगा, प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन। और फिर हमारे यहाँ ये है कि अवेयरनेस नहीं है, मैल प्रैक्टिस इसलिए भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रमोटेड है। अब आप मेरे पास आती है, मैं आपको बोलूँगी जी मैडम आप ये टेस्ट करवा लें, आप बोलेंगे इतने सारे टेस्ट क्यों भाई, मुझे तो सिर्फ एक नी इशू हो रहा है, चलने में मसला, और आप मुझे इतने टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, सोशो इकोनॉमिकल इशूज़ हैं, पुअर्टी है, जॉब्स नहीं है, बहुत सारे कलेक्टिव इशू है, आप भाग जाएंगी। तो इसीलिए मैल प्रैक्टिस जो है हमारे यहाँ वो इतनी ज़्यादा चल रही होती है और बहुत अच्छे से चल रही होती है। ओके। तो ये सब कुछ बेसिकली इतना एक्सट्रीम पहुंचने का रीजन यही होता है कि अवेयरनेस नहीं। अगर हम पेशेंट को कुछ भी बोलते हैं वो प्रॉपर उस वक्त नहीं सुन रहे होते, प्रॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवा रहे होते। अच्छा, तो ये जो आपने बताया कि जो लोग ओबेसिटी में मुलव्विस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और मेटाबॉलिज्म का कहा आपने, क्या हमारे ऊपर डिपेंड करता है? तो मैंने तो बहुत दफा यही सुना है कि लोग कहते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है और मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। तो ये आप खुद से भी हैंडल कर सकते हैं? खुद से भी, और दूसरा हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं। सही है, ठीक है। को बहुत कम लोग होते हैं, समझे 99% में से 1% लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं। ठीक है कि वो कुछ भी खा रहे होते हैं तो उनकी बॉडी अच्छा फंक्शन कर रही होती है, लेकिन उसको भी अगर वो कंट्रोल ना करें तो एक सर्टेन एज पे जाके ना उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। ओके। क्योंकि देखिए आप एक चीज की ज्यादती कर रहे हैं या एक जो नेचुरल प्रोसेस है, जब उसके साथ थोड़ा सा आप गड़बड़ करेंगे तो इन द एंड आपको उसका रिजल्ट तो आना है ना, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आना तो है। आप कोई बोलता है जी मैं हील पहनता हूँ या पहनती हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लाइक मुझे तो नहीं दर्द होता, जो है हेडेक नहीं होता, मुझे बैक एक नहीं होता, नी इशू नहीं होता, मैं बड़े मजे से रहती हूँ। ठीक है, लेकिन आहिस्ता 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 जाके सबसे पहले उसे फुट आर्च में
इशू आएगा। सही है, उस पर उसको प्लांटर fasciitis हो सकता है, पैर के जो टिश्यूज हैं वो स्टिफ हो सकते हैं, फिर जाके वो नी का इशू होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज ग्रुप पे इफेक्ट होगा, क्योंकि आप एक नेचुरल चीज को छेड़ेंगे ना, एक नेचुरल चीज के साथ करेंगे, तो जाहिर सी बात है न्यूटन का लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड एक्टिव रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन तो होगा। बिल्कुल, वो भले देर सवेर से हाँ, हो, लेकिन होना होगा लाजमी है। आपको। ठीक है। अब जो जितने मोटे लोग हैं उनको सांस का बहुत सांस लेने में बहुत इशू होता है। अगर अस्थमा नहीं भी है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, तो उनको सिर्फ वॉशरूम जाने में, हाथ धोने में, इवन कि वो अगर खाना भी खा रहे होते हैं ना, उससे भी उनको जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग का इशू हो रहा होता है, हाई बीपी हो रहा होता है, उनको कोलेस्ट्रॉल का इशू हो रहा होता है, बहुत कलेक्टिव इश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्रीदिंग का इशू ठीक करते हैं, चेस्ट फिजियो कर रहे होते हैं, फिर उनको जो है प्रॉपर ट्रेडमिल पे अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं हम उनको कहते हैं आपने 5 मिनट इस स्पीड पे जो है आपने रनिंग करनी है। लेकिन जो कुछ इस तरह के पेशेंट है, कोई सर्जरी का पेशेंट है, कोई स्पेशल बच्चे हैं, उनको भी हम जिनका थोड़ा मसला होता है ना वॉकिंग का, या जिनका एक सिर्फ लंप ही होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा लंप दे के चल रहे होते हैं, उनको हम अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में करवा रहे होते हैं। तो फिर हम उनको भी अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में करवाते हैं हर चीज, सारी एक्सरसाइजेस प्रॉपर, क्योंकि उनको अब नीड है। सही है। फिर उनका जो न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेज के उनका प्रॉपर BMI कैलकुलेट करके, उनका कैलोरी काउंट जो है कैलकुलेट करके उनका डाइट प्लान बनवाया जाता है। ठीक है, फिर प्रॉपर उनकी सारी, लेकिन वही बात, आप जब तक आपकी विल है ना, आप प्रॉपर सब कुछ ले सकते हैं। जहां आपकी विल छूटी वहां फिर पेशेंट, जाहिर सी बात है, फिजियोथेरेपी एक स्लो ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्योर हो जाता है, 70 to 90% क्योर हो जाता है। अब स्ट्रोक का पेशेंट क्योर हो सकता है, जो कि टोटली ब्रेन से ताल्लुक है, जिसका CP चाइल्ड्स क्योर हो जाते हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि उनको खाना जो है वो मुंह में डालना है या हाथ नाक में डालना है, मतलब जिनको पैटर्न ही नहीं पता। प्रॉपर हमें पैटर्न पता है ना, हमने खाना मुंह में खाना है, कपड़े हमें गले से पहनने हैं, उन बच्चों को पैटर्न ही नहीं पता कि ब्रेन डिस्टर्ब हुआ है, ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम, वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, इसी के उसकी वजह से उनको ये सारी चीजें आ रही है, उनकी नेक होल्ड नहीं हुई हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता करके 7 साल, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतनी जल्दी क्योर आता है, जितना आप उसको डिले करेंगे उतना डिले आपके साथ होगा। तो ये भी आप पे ही डिपेंड करता है। ओके, तो ये तो अच्छा, CP चाइल्ड भी जो है वो यहाँ से क्योर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है। और पार्किंसंस के पेशेंट, जितना न्यूरो है, न्यूरो की आप, क्योंकि फिजियोथेरेपी की सब फील्ड्स है ना, तो जितना न्यूरो है वो सब फिजियो से कवर होता है। ठीक है, लेकिन लोग जो है, क्योंकि स्लो प्रोसेस होता है, तो लोग जो है वो अभी भी, क्या समझती हो नौरीन, के लोग जो है वो अग्री करते हैं आपकी बात पे? कुछ करते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अपर क्लास लोग भी थक जाते हैं। अच्छा, जिनको सब फैसिलिटीज हैं कराची में, या अगर हम अपने इंडो पार्क में देखें जो हमारा एशिया में, वहाँ पे भी लोग थक जाते हैं। ओके, क्योंकि अगर जैसे अब फर्ज करें मेरी फैमिली में किसी को स्ट्रोक हुआ है, अब उसके जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, उसका स्पीच का पार्ट भी इफेक्ट हुआ है, उसका जो है वो मतलब चलने फिरने का भी इफेक्ट हुआ है, तो अब उसका जो रिकवरी पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अब फर्ज करें आपके घर में कोई था, उसको बहुत माइल्ड स्ट्रोक आया था, उसका हल्का सा ग्रेस्पिंग का हाथ का इशू था और किसी चीज़ का, अब आप उसको मिले या आपको पता चला, अब आपने बोला अल्लाह अभी तक ठीक नहीं हुआ हमारा, तो उन्होंने फौरन फिजियो को कहा आप तो ऐसा नहीं कर रहे थे, आप तो वैसा कर रहे थे, या आपके घर में कोई है। अच्छा, अब ये होता है मेडिकल साइंस हर बार प्रोग्रेस करता है, तो हमारी जो स्टडीज हैं वो एडवांस हो जाती हैं। बिल्कुल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है ना, वो होता है डॉक्टर आप ठंडा क्यों यूज कर रहे हैं, आप गर्म क्यों नहीं करवा रहे। मतलब अब चीजें एडवांस होगी ना, एडवांस स्टडी ये कहती है कि जो भी आपके जॉइंट्स हैं वहाँ पे आप कैरोथेरेपी करें, मतलब आप वहाँ पे ठंडी सिकाई करें, ना कि आप वहाँ पे गर्म सिकाई करें। तो वो पुरानी स्टडी है ना, जाहिर सी बात है एडवांस। अब आप मुझे एक HOD से कॉल करवाते हैं, ठीक है, वो आपको पता है हमारे मुल्क का एजुकेशन और हेल्थ का क्या हाल है। बिल्कुल सही है। तो अब वो जिस तरह से वहां पे हैं वो हम सबको पता है, जाहिर सी बात है। अब वो फौरन से बोलते नहीं जी आप तो गलत कर रहे हैं, हालांकि पेशेंट को उससे फायदा भी हुआ है।
अच्छा, तो ये तो एक वैसे भी मतलब जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, कुछ लोगों की यही मैंने बात सुनी है कि जो ठंडी चीज है उसकी तासीर गर्म है, तो जब वो आप किसी ठंडी चीज से करोगे सिखाई तो वो ऑलरेडी आपको जो है वो सही कर देगी चीज को आपकी। अगर आप सिर्फ गूगल भी करें ना, जैसे जो पेशेंट नहीं कन्विंस होते हैं तो जाहिर सी बात, क्योंकि वो गूगल से मान रहे गूगल बाबा जिंदाबाद। यस, आई सेड गूगल बाबा की जय, लाइक दिस। सो वो जब नहीं मानते ना, फिर मैं उनको कहती हूँ ये देखें गूगल भी ये बोल रहा है, मतलब हमें अपनी स्टडी को जो हमने इतना पढ़ा हमें उसको बंद करके ना उनको गूगल दिखाना पड़ता है, फिर वो मान जाते हैं। हाँ, गूगल से तो सब मान जाते हैं ना। Oh my गूगल God. रॉक्स लाइक दिस, Oh my एवरी God. टाइम गूगल रॉक्स। उस पे फिर जब लिखा होता है ना आइसिंग, कोल्ड पैक्स फॉर नी पेन, फॉर सर्वाइकल, क्योंकि ज्वाइंट जो भी है ना आपके, ये थोड़ी साइंस है, कुछ समझ जाते हैं पेशेंट्स, ठीक है, लेकिन कुछ जिनकी फैमिली में एमबीबीएस डॉक्टर्स और डॉक्टर्स है उनको भी समझाना बहुत मुश्किल होता है। आप ये देखें कि फिजियोथेरेपी की, समझे, मैं नेशनल टीवी पे बैठ के बोल रही हूँ, कोई वैल्यू नहीं है, हमारी 5 साल की पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब सोचने वाली बात है, जब पेशेंट क्योर हो रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, तो आप एक जरा सी बात पे फौरन फिजियो पे क्वेश्चन मार्क आके लगा देते हैं। ओके, इस तरह से होता है। अच्छा, और कौन साइंस ये है कि जो आपके ज्वाइंट्स है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है बॉडी का, शोल्डर हो गया, हिप ज्वाइंट हो गया और नी ज्वाइंट हो गया, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है। क्यों? कि एक से ज्यादा बोन्स मिलके ज्वाइंट बना रहे हैं और इन पे काम भी ज्यादा होता है। हिप पे हम बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर रहे हैं, नी पे भी सारा बॉडी का वेट, और हाथ से भी हम खासे काम कर रहे हो, तो इस वजह से भी इसे कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट बोला जाता है बॉडी का। तो अब जो उसमें होता है सिनेवल फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं हड्डी का गूदा, ठीक है, तो वो हीटिंग जो है ना वो अंदर गूदे तक कभी भी नहीं जाएगी, वो सिर्फ आपकी खाल तक रहेगी, आपकी स्किन तक रहेगी, आपके मसल तक रहेगी। आपको पुल हुआ है, जैसे स्टिच हो गया, पुल हुआ है, आप वहां पे हीटिंग करें, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन अगर आपका ज्वाइंट का इशू है ना, उसमें फ्लूइड है, तो जब आप क्रायोथेरेपी करते हैं ना, तो वो अंदर तक एक, समझे, एक वैक्यूम जैसा बना देता है और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करवाता है। तो ये थोड़ी सी साइंस है जिसको समझना पड़ता है हमें। आपको नहीं समझ आ रहा, आपका राइट है, आप डॉक्टर से पूछें, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं करें एटलीस्ट। बिल्कुल, दैट्स टू मच हर्टिंग। हाँ, क्योंकि exactly. हम पढ़ के आ रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट किया होता है, अपनी अपना एक लाइफ का पार्ट दिया होता है। वो जो एंजॉयमेंट आप देखें, जो इंटरमीडिएट के बाद की लाइफ होती है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मतलब मुझे कितना अच्छे से याद है कि मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो मैंने नहीं अटेंड किए। ओह माय गॉड, कि वो स्टिल मुझे अभी तक वो रिलेटिव आंटियां बोलती हैं, तुम हमारे घर की किसी शादी में नहीं आई। अब मैंने एक दफा तो बोल दिया, मैंने कहा आप पेपर्स में नहीं रखे शादी, मुझसे पूछ के रखे। बिल्कुल, मेरी खुद की सिस्टर की शादी एक्सट्रीम गर्मी में हुई है। क्यों? कि हमें इतना पढ़ना होता है 2-2, 3-3 महीने पहले से, तो क्या मैं अपनी बहन की शादी के बस एक फंक्शन में अटेंड करूंगी? अब आप, मतलब हर चीज काउंट करनी होती है ना, तो आप थोड़ा सा उसको समझने की, आपको नहीं समझ आ रहा, आपका राइट है, आप पूछे डॉक्टर। मैं तो ये तक बोलती हूँ अपने पेशेंट से, आप मुझसे पूछे मेरी कहाँ की डिग्री है, हाँ, आप मुझसे पूछे मैं कहाँ की ग्रेजुएट हूँ, ये आपका राइट है, ठीक है, आपने पे किया है, आपको ट्रीटमेंट करवाना है, आपका राइट है, आप पूछे मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं लास्ट कहाँ जॉब करती थी, आपका राइट है ये सारी चीजें। लेकिन आप क्वेश्चन मार्क नहीं करें। हाँ, आपको क्योर ना हो रहा, अच्छा, अब कुछ पेशेंट्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि देखिए आपने जो है वो परहेज भी करना है इसके साथ साथ, जैसे आपका यूरिक एसिड भरा हुआ है, तो वो आपके तो नी पे स्वेलिंग रहेगी, चाहे वो आपको कितना बेस्ट ट्रीटमेंट, कितने अच्छे हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट दे दिया जाए। ओके, ना आप मेडिकेशन प्रॉपर ले रहे हैं, ना आप उसके साथ परहेज कर रहे हैं, तो फिर किस तरह से वो स्वेलिंग जाएगी? तो बहुत सारी कलेक्टिव चीजें भी होती हैं, थोड़ा सा पेशेंट्स का भी लैक होता है, फिर लोगों में पेशेंस भी खत्म हो जाती है। हाँ, पेशेंट्स में पेशेंस खत्म हो जाते हैं। और क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है और छोड़ नहीं सकते। ये है ना कि अब जाहिर सी बात है, एक आंटी है, उनको जो है वो यूरिक एसिड इशू भी है, उनको ओए भी साथ में है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, घुटने में दर्द हो रहा है, ऊपर का भी घर है, उन्हें चढ़ना के भी जाना है, तो उनके तो नी में पेन रहेगा। वो प्रॉपर, अब एक
नेचुरल चीज है, कुदरती हो गया ना, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये नौरीन जो तमाम जॉइंट पेन्स हैं या जो बॉडी के मसल्स के प्रॉब्लम्स हैं, क्या समझती हो ये होते क्यों हैं? क्या हम लोग वैसे ही इंटरनली बहुत ज्यादा वीक हैं इस वजह से? नहीं, इंटरनली वीक नहीं, फीमेल्स में तो जॉइंट इश्यूज होते हैं, ठीक है। 3:2 का रेशो होता है कि हर 3 में से 2 खवातीन को नी का इशू होगा, जॉइंट्स का इशू होगा, क्योंकि वो बेबी कैरी करती हैं। ठीक है, ये तो है, चाहे वो अर्ली एज में हो रहा हो या वो बाद में हो रहा हो ना, लेकिन होगा। सही। अब ये कि हमारा लाइफस्टाइल, हमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, ये पुरानी बातें हमारी दादी नानी, लेकिन वो बातें सही होती हैं कि आप थोड़ा सा एहतियात कर लें। हाँ। चले, आपने उस वक्त एहतियात नहीं, अब आपको जो रिहैब का प्रोसेस बताया जा रहा है कि आप स्टेयर्स ऐसे एहतियात पे ही बात को हम रोक लेते हैं और आके जो है वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुनो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुनो। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब। नौरीन, आपने बताया कि परहेज भी आप जो है वो प्रिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं कि परहेज भी करना है। किन किन चीजों का परहेज करना होता है? क्या खाने पीने का परहेज करती है या वैसे स्टेयर्स वगैरह नहीं चढ़नी, इस चीज का परहेज होता है? वो तो प्रिकॉशंस होते हैं ना कि आपने स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, ठीक है। बेसिकली जो पेशेंट्स को मसला होता है, ठीक है, जिनको यूरिक एसिड का इशू हो गया, या जो है जिनको हीमोग्लोबिन का मसला हो गया, या जो डाइट अच्छी, क्योंकि हम तो पहले काउंसिल करते हैं ना पेशेंट को, डाइट अच्छी नहीं लेते, बीपी का इशू होता है, डायबिटिक हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आपकी डायबिटिक, मतलब अगर आप डायबिटिक हैं और आपका जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो फिर आपको पेन होगा, डेफिनेटली होगा। काफ मसल, जो बेसिकली जो पेशेंट्स आते हैं ना, वो आते ही नी, काफ और फुट की नमनेस के साथ हैं, क्योंकि उनकी डायबिटिक की वजह से ना पैरों का सारा मसला होता है। और थोड़ी सी साइंस ये है कि डायबिटिक पेशेंट में हार्ट के इश्यूज ज़्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी फुट केयर नहीं कर रहे होते। तो जो उनके काफ मसल्स हैं, जो पिंडली के मसल्स हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं। जब भी डायबिटिक के, ये मैं बोलना चाहूँ, जब भी डायबिटिक के पिंडली के मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, कि आपको हार्ट का इशू हो सकता है। ओके। क्योंकि आपकी बॉडी में जब हार्ट जब ब्लड बॉडी में पंप करती है, तो देखिए वापस आने का जो प्रोसेस करवाता है ना, ब्लड को वापस हार्ट के में भेजता है, वो हमारे काफ मसल्स पंप करके भेजते हैं। तो आपने अक्सर क्या हर सुना होगा, हर दूसरे तीसरे बंदे से, कि डायबिटिक भी और हार्ट का पेशेंट भी है, क्योंकि हमारी हेल्थ निगलेक्ट कर रहे होते। तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि आपने अपना जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं, चाहे वो आप मेडिसिन पे, आप इंसुलिन पे हैं, आपने साथ में वॉक, परहेज, हर चीज़ करनी है। आपको क्रेविंग्स हो रही है मीठे की, रात में नहीं करें। आपको मीठा खाना है, पिए नहीं, पीने से एकदम से जो, क्योंकि वो अगर आपकी शुगर डाउन हो रही है तो आप मीठा पिए, मतलब आप फौरन शेक पी लें, चीनी घोल के पी लें, क्योंकि वो सलाइवा के लेवल पे ही अब्सॉर्ब हो जाएगी। अगर आप डायबिटिक हैं और आपने मॉनिटर नहीं की हुई, आपने कैलकुलेट नहीं की हुई, तो आप कभी भी मीठा पिए, चीनी चाय में नहीं पिए। आपको क्रेविंग हो रही है, आप कुछ खा लें, मीठा खा लें, खजूर खा लें, ठीक है। कभी भी अगर आप डायबिटिक हैं तो मीठा पिए, अवॉइड करें। हाँ, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाए तो आप फिर मीठा पिए, ताकि वो सडन फिर आप फेंट होने से बच जाएंगे। इस तरह हाइपरटेंसिव पेशेंट्स आते हैं, उनका भी यही है, थोड़ा सा जबान के चटखारे कंट्रोल करने से, जस्ट थोड़े से, बहुत सारे इशू हमारे जो है वो क्योर हो सकते हैं। सिर्फ जबान के जो हमारे चटखारे हैं ना, ये हमें बहुत सारे बीमारियों की तरफ लेके जाते, क्योंकि हमारे यहाँ खानों में कोई न्यूट्रिशंस नहीं। कहीं पे भी ना, हम अगर सब्जी पे बात कर लें तो वो हमें सब कुछ गंदे पानी से उगी हुई मिल रही है, ठीक है। अगर हम अंडे और चिकन की बात कर लें, रिसेंटली मैंने चिकन पकाई, वो सारी श्रिंक कर गई। ऐसा कैसे? क्योंकि वो उसे इंजेक्शन देके उन्होंने बड़ा किया होगा या सब कुछ किया होगा। तो वो, क्योंकि मुझे दावत पे तो मुझे बड़ा एम्बैरेसमेंट हुई थी, कितनी गंदी लग रही है ये, वैसा लग रहा है कि मैंने भून के ना पता नहीं क्या कर दिया उसका, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। जस्ट उसको पका के उसको स्मोक दिया था, बस कुछ भी नहीं किया था मैंने। तो वो अपने एक्चुअल साइज बेचारी, मतलब चूजा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इतनी बड़ी डिश में वो चूजे की टांग लग गई। लेकिन हमारे यहाँ आप ये देखें, तो बंदा दाल को भिगोया, मेरे हाथ पे कलर आ गया लिटरली।
तो फिर आप ये देखिए ना, हम आप किस करें तरह- क्या, जाए कहाँ, खाएं क्या, एंटरटेनमेंट नहीं है हमारे पास, पार्क्स हैं उनमें अजीब हरकतें, और ये बंदा फैमिली के साथ वहाँ जा नहीं नहीं, सकता, पार्क करे है क्या, कहाँ है? वो टूट जाते हैं, जो इतनी मेहनत से बनते हैं वो खराब कर दिए जाते हैं। वहाँ पे अजीब अजीब से लोग बैठ के नशा कर रहे होते हैं, डर भी लग रहा हो, मतलब करें क्या, हम कहाँ जाएं, क्या करें। एग्जैक्टली तो फिर तो मसाइल तो होंगे ना, बहुत। एक नफ्सियाती मसाइल बहुत ज्यादा, ये ज्वाइंट पेन्स के मसाइल बहुत ज्यादा, फिर आपकी स्किन के, आपकी ओबेसिटी के, मतलब बहुत ज्यादा मसाइल में हम लोग घिरे हुए हैं। मैं यही हमेशा बार बार ये बात कोट करती हूँ कि अगर गोरे अंग्रेज हमारे यहाँ पर आके एक दिन भी रह लेना तो वो लोग भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप नहीं जो है वो गुजारा कर सकते। और जिस तरह से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने विल पावर दी है, कुव्वत बर्दाश्त दिया है, बस हम चल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम किस तरह चल रहे हैं और कब तक चलेंगे। बिल्कुल, जैसे मेरे फादर और हम बात करते थे कि जो हम कोविड से इतना बचे, गिर गिर के नहीं मरे, क्योंकि हमें आदत ही गंदे में रहने की। बिल्कुल। तो अक्सर हम लोग यही बात कर रहे थे, क्योंकि बाकी जितनी कंट्रीज हैं, चाहे आप यूएई देख लें, वहाँ कोविड में लोग गिर गिर के मरे। हाँ, मतलब उनकी इतना immunity strong नहीं थी एक्सट्रीम ना। उनको। पापा तो अक्सर कहते हैं जो हमारे पाकिस्तान में पान गुटके खा रहे ना ये, और वाकई इस वाली जो लोग थे उनको कोविड नहीं हुआ था लिटरली। अच्छा, इन लोगों पे जो इतना एक्सट्रीम ये निकोटिन लेते हैं, इन पे पेन किलर असर नहीं करती। स्मोकिंग वाले पेशेंट्स पे नहीं असर कर रही होती है, तो पेशेंट्स को इतना गाइड करना पड़ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, ये जो जब आप फिजियोथेरेपी का पूरा प्रोसीजर ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हैं, उसमें टैबलेट्स का भी कोई रोल होता है या वो सिर्फ पेन exercises हम होती है? जो है ना सिर्फ पेन किलर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जो क्रीम्स होती हैं ना, बाम हो गए जिसे कहते हैं, वो हम प्रोवाइड मतलब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बाकी हम उसे असिस्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि हम हर चीज कवर करके आ रहे होते हैं, फार्मा, सर्जरी, सारी चीजें हम कवर करके आ रहे होते हैं ना 5 साल में, तो हम उनको फिर असिस्ट करते वक्त सारी चीजें मॉनिटर करके फिर उनको, अच्छा फिर हमें उनकी मॉनिटरिंग भी करनी होती है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास 2 दिन तो सही आया, तीसरे दिन उसने कहा फिर पेन बढ़ गया, फिर से उससे बैठ के पूछना पड़ता है भैया आपने क्या किया 2 दिन में, तो पता चलता है कि मैंने तो कल दवा, रात को खाना भूल गए। तो आप क्यों खाना भूल गए? तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि इंटरलिंक्ड होके फिर फिजियो का ट्रीटमेंट बनता है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट का डेली बेसिस पे हमसे कांटेक्ट हो रहा होता है ना, लेकिन उस तरह वाला सीन नहीं है कि आप मेरे पास आई, मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया, अब आप ये मेडिसिन खा के 2 हफ्ते बाद आइएगा। इस 2 हफ्ते में क्या हो रहा है वो पेशेंट को, एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं पता कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, आपके फिजिशियन को नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि हमने अगर उसको 2 वीक्स का ट्रीटमेंट प्लान दिया है कि आपने फिजियो करवानी है, तो हमारा डेली बेसिस पे इंटरेक्शन, तो हमारी मॉनिटरिंग भी साथ साथ हो रही होती है। ओके, ये चीज होती अच्छा, है। जिन लोगों को सर्वाइकल पेन होता है उसके लिए फिजियोथेरेपी कितनी ज्यादा कारगर है? उसके लिए सर्वाइकल पेन के लिए तो है ही फिजियो, ठीक है। क्योंकि इतना एक्सट्रीम हो रहा होता है कि अक्सर चक्कर भी आ जाते हैं पेशेंट्स को, वॉमिट्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब काउंट करनी पड़ती हैं, उनको समझाना पड़ता है कि आप ऐसे काम नहीं करें, एकदम से सर ना उठाएं। इवन कि इतना तक हम गाइड कर रहे होते हैं कि अगर आपने सजदा भी करना है तो आप सर उठा के कर लें। एक्सट्रीम चक्कर आ रहे होते हैं सर्वाइकल में, अगर जो है वो स्पॉन्डाइलिसिस हो जाए या फिर सर्वाइकल का कोई भी इशू, मतलब अगर सिर्फ जो है वो स्पैज़म भी हो रहा है ना, सिर्फ सूजन भी हो रही है, तब भी जो है वो बहुत क्योंकि नेग्लेंसी हमारे यहाँ बहुत होती है कि टाइम नहीं है फीमेल्स के पास, या अगर हम फिजियो डॉक्टर के पास चले गए तो इन लॉस क्या कहेंगे अभी से जाए, मतलब अगर यंग एज है तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि प्लो का भी तो इश्यू हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि यंग से या ओल्ड एज से दर्दों का ताल्लुक नहीं होता। आपकी कोई कोताही भी हो सकती है, आप गिर भी तो सकते हैं ना, अगर आपका फ्रैक्चर हो गया या कुछ हो आप गिर भी तो सकते हैं। तो ये अब जैसे अब मैं बचपन से मोटी हूँ तो मुझे थायराइड इशू है, तो ये जरूरी थोड़ी कि मैं पूरी देर बैठ के खाती हूँ। लोग ये समझते होंगे कि नौरीन खाती है, हाँ। लेकिन ऐसा है ऐसा है। मतलब ऐसी वाली बात तो आपको हर चीज समझनी पड़ती है और समझानी भी पड़ती है, बहुत समझानी पड़ती है कि भाई अगर आपको इतना दिख रहा है तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में कुछ और कहानी है। मैं पूरे घर का राशन नहीं खा रही होती, मेरे हार्मोन्स मुझे इतना तंग कर रहे होते हैं कि बस जिसकी इंतहा, जरा सी मेडिकेशन छूटी, जरा से लैप्स हुए आपसे, और वो जो मैंने इतनी मेहनत की होती है ना 3-4 महीने, वो मैं वापस वहां आके खड़ी हो जाती हूँ।
खुद को भी आप खुद बताएं किसको अच्छा लगेगा कि वो नहीं। अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सके। एग्जैक्टली और ये थायराइड का रेशो तो मैं देख रही हूँ कि बढ़ता चला जा रहा क्योंकि है। हमारे यहाँ ये सब खाने से ताल्लुक होता है ना, कुछ अच्छी चीजें हमारे पास खाने की नहीं है। आप बताएं, हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स भी सारे सब जो है वो आर्टिफिशियल है, हर बिल्कुल। चीज आर्टिफिशियल है। तो कहाँ से कितना की हुई इतने, मतलब मेरे पास पिछले दिनों एक 5 साल का बच्चा आया, वो सिर्फ जंग पे जीता था, सिर्फ जंग पे, ओह माय गॉड। और खासा ओबेस, उसकी सारी चीजें ठीक, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ। 5 साल के बच्चे का 5 साल के बच्चे का कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा हुआ। मैंने जब उसको पूछना शुरू किया तो उसको फ्राइज, जिंगर और पिज्जा के अलावा वो खाना नहीं खाता। नगेट से जो सारी जितनी हाँ। चीजें आर्टिफिशियल चीजें जितनी है ना बाहर की, वो सब खा रहा है। तो फिर तो और problem- मदर ये बोल रही फिर ये स्कूल नहीं जाएगा, ये पढ़ेगा नहीं। तो बच्चों की ब्लैकमेलिंग का भी बड़ा ज्यादा। तो वो जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल के बगैर, सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर वो बच्चा स्कूल नहीं जाता है। ओह माय गॉड। अब आप ये देखिए, उसका इतना एक्सट्रीम कोलेस्ट्रॉल कि उसको ये लग रहा था, मतलब उसने शिकायत की थी कि मेरे जो है वो दिल का दर्द हो रहा है, इतना दर्द, भारीपन उसको इतना ज्यादा हो रहा है। तो साहब उसकी फैमिली हॉस्पिटल लेके गए, तो किसी ने कहा नहीं आप इसको फिजियो के पास लेके जाओ उनसे। तो फिर मैंने पूरा गाइड किया, क्योंकि उस बच्चे की कोई फिजियो नहीं होनी थी। जाहिर सी बात है, मैं कोई ऐसा थोड़ी कि मैं उस बच्चे को बस उसके पेरेंट्स को हलकान करूं। प्रॉपर गाइड किया, मैंने कहा आप इसको किसी स्पोर्ट्स में लगाएं, बिल्कुल ठीक है, स्पोर्ट्स में लगाया। उसको फिर बहुत प्यार से समझाया कि बेटा ये सब चीज कचरा है, इसमें कोई ताकत नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप देखो अभी बीमार हुए, आगे जाके और होगे, फिर पढ़ोगे कैसे? क्योंकि हमारी सोसाइटी में कंपटीशन बहुत है हर लेवल पे। हाँ, मेरे और आपके लेवल पे भी बिल्कुल सही बात। बहुत कंपटीशन है, जिसने एंजाइटी के हर दूसरे घर में पेशेंट्स मौजूद हैं बिल्कुल। कि हमारे पास ऐसा नहीं, उसके पास ऐसा, और ये इसमें वो। हमारा जो बेहतरीन किरदार है वो निभा रहा है सोशल मीडिया। हम लोग जो है वो एक दूसरे को वहां पर देखकर जो है ना ये समझते हैं कि उनकी जिंदगी हमसे ज्यादा बेहतर है। हालांकि ये नहीं पता कि आप जिसको देख रहे हैं उसकी जिंदगी में पता नहीं कितने मसाइल हो। जाहिर सी बात है, आजकल तो लोगों का प्रोफेशन ही यही है। आप देखिए कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर, तो उनको तो आना ही है, इसलिए उनका काम है, उनको पैसा कमाना है। हम बिल्कुल। उनसे क्यों इंस्पायर हो रहे हैं, समझ से बाहर है। ये एक अलग ही ट्रैक पे जो है ना वो हमारी वो, दुनिया चल रही है, बिल्कुल, खासतौर बहुत। पे पाकिस्तान की। और जो कि मुझे ये बात समझ ही नहीं आती कि हम लोग क्यों इस तरह रागिब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी मुतासिर हो रही है। और एक दूसरे को देख के ना आपके दिमाग में कुछ अलग सा ही कुछ एक अजीब सी चीजें आ जाती हैं कि एक तो आप हसद करने लग जाते हैं ना चाहते हुए भी। आपको ये जो पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं ना मतलब अपने खाने की, ये मुझे समझ नहीं आता कि चले मतलब क्या इससे क्या होता है, ये मुझे बिल्कुल भी ये लॉजिक कभी समझ ही नहीं आती। लेकिन पता नहीं भाई अब लोग करते हैं, उनको अच्छा लगता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो है वो सामने वाला बंदा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, अब आपके पास कितने ज्यादा नंबर्स होते हैं, कोई अफोर्ड कर सकता है कोई नहीं कर सकता। कभी किसी की जिंदगी में कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं आपको नहीं पता, और आपकी एक पिक्चर से अगर किसी की दिल आजारी हो जाती है तो फिर वो आपको ना कुछ नहीं सोचते। हम ये भी नहीं सोचते कि बीइंग अ मुस्लिम हम अपने आप को थोड़ा सा इंसान की तरह से बिहेव कर ले, मतलब इंसानियत हमारे अंदर वो हम सब करें, ट्रेंड है। तो हम बचपन में नहीं अम्मी से डांट खाते थे, अच्छा सब कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूदोगे। तो मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं बोलूं भाई सब पागल हैं तो क्या हम भी पागल हो जाएं? एग्जैक्टली। आपकी मेंटल हेल्थ, आपका पीस इतना डिस्टर्ब हो रहा है आजकल सिर्फ ये कंपटीशन की वजह से। बिल्कुल। और मेंटल अब हेल्थ जैसे फर्स्ट सेगमेंट में वो जो बात कर रहे थे कि बच्चे की पढ़ाई को नहीं देखेंगे, उसके ग्रेड्स को देखेंगे। एग्जैक्टली। और ये बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। बच्चा आप इतना बर्डन, मतलब मैं अक्सर, हम तो अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो मुझे इतना अफसोस हो रहा होता है बेचारे बच्चों का, इतना हैवी बैग। एग्जैक्टली। वो इतना मतलब प्री प्राइमरी जो प्री नर्सरी होती है आई थिंक ना, वो जो छोटे प्री नर्सरी जो है उसका इतना बड़ा सिलेबस। लिटरली मैं अपनी कजन की बेटी का देख के मैंने कहा हाय अल्लाह, मतलब। और जापान देख लें, चाइना देख लें, उसमें 5 साल तक बच्चों को विजुअलाइजेशन, क्योंकि 5 साल तक ब्रेन बनता है। बिल्कुल। तो उस वक्त सिर्फ उनको विजुअलाइजेशन की वो जो अच्छी अच्छी चीजें अडॉप्ट कर लें। इस तरह की पढ़ाई नहीं होती कि आपने पर्टिकुलर पढ़ के आना है तो आपको जज किया जाएगा। आपकी नेचुरल स्किल्स की बेस पे जो बच्चा जहाँ लग रहा है, बस 5 साल तक तो समझे वो स्कूल एक जजमेंट है बच्चे का। वो जिस
फील्ड में अच्छा होगा वो उनको 5 साल में पता चल जाएगा, वो उठा के उसको वहां लगा और देंगे। हमारे यहाँ पर ये अलमिया है कि हमें पता ही नहीं बस चलता। ठूसो, पढ़ो, 1 ग्रेड लाओ। अब एक नया ट्रेंड चल गया है कैम्ब्रिज सिस्टम का, O लेवल है। बच्चे मेरे पास हेडेक के साथ आ रहे होते हैं, वर्टाइगो चक्कर के साथ आ रहे होते हैं। ओह माय गॉड। नींद पूरी नहीं हो रही बच्चों की। हाँ, ये जो वर्टाइगो का तुमने जिक्र किया, ये तो मुझे लगता है कि हर किसी को ये प्रॉब्लम है और लोगों नींद को की वजह से। बयान भी नहीं करना आता कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। नींद की वजह से वो तो बच्चा बता भी नहीं पा रहा कि ये चक्कर क्या होता है। जब मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ होता है मैनुअल टेस्ट बेसिकली, तो मैंने थोड़ा सा उसको चलवाया तो मुझे समझ आया। मैंने कहा बेटा आपका सर भारी हो रहा है, सर घूम रहा है। और आप खुद सोचे 5-6 साल के बच्चे को इतनी चीजें, क्या तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो शार्प हो, नॉटी हो तो उसको चलो पता हो, लेकिन हर कोई इतना तो नहीं होता ना बच्चा। तो वो जाहिर सी बात है इतना एक्सट्रीम हमारे यहाँ हो गए। अब एक बच्चा है वो वीक है, जाहिर सी बात है उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वो फुटबॉल खेलने जाता है क्योंकि उसके जो रिलेटिव्स है उसमें सब फुटबॉल खेलने जाते हैं। लेकिन उस बच्चा जब वो फुटबॉल खेल के आ रहा है तो उसकी टांगों में दर्द हो रहा है। तो क्या मदर ने नोटिस किया भाई क्यों हो रहा है इस एज में? निग्लेंसी, बच्चे के सर में दर्द हो रहा है, निग्लेंसी, हर चीज में निग्लेंसी। और पता है बच्चे जब कुछ कहते हैं ना तो उनकी बातों को इग्नोर ना किया करें। उनकी बातों में यकीनन कहीं ना कहीं सच्चाई होती है, क्योंकि बनावटी बातें बच्चे नहीं करते। अभी जैसे स्कूल की छुट्टियां हैं ना, तो मेरे पास ज्यादातर बच्चे अक्सर आ भी जाते हैं साथ में, माँ के या फादर के या दादा दादी के। और दूसरा जो है वो सबसे बड़ी एक चीज है, बच्चों को दादा दादी से दूर नहीं करें। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना वो एटलीस्ट नजर तो रखते हैं। मदर्स बिजी हैं, ऑफिस में बिजी हैं, काम कर रही हैं, तो आप अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, चाहे वो मैटरनल हो, दादा दादी हो ना, उनसे बच्चों को दूर ना करें एटलीस्ट। बिल्कुल, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है, उनकी बहुत तबीयत ज्यादा में भी फर्क पड़ता है कि वो बच्चों को एटलीस्ट नजरों में रखते हैं। देखिए फादर पूरा वक्त काम कर रहा है, सही है, जो है मदर काम कर रही है, हाउस होल्ड कर रही है, हाउस वाइफ है, उन पे क्योंकि हमारा सोशल मीडिया इस कदर कितना हम लोग अब जिन्हें समझ है वो बचना हम लोग जैसे लोगों का मुश्किल है। तो फिर पता है इससे दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, बहुत ज्यादा, फिर ग्रोथ पे असर पड़ता है, एजुकेशन पे असर पड़ता है। हमारे यहाँ इतना कंपटीशन, बच्चों को ठुसवाया बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ग्रेड लाना है, नंबर कम, और क्या पता बच्चा आपका स्पोर्ट्स में, आप उसको स्पोर्ट्स में लगा दें। बिल्कुल है, आप उसकी स्किल्स को पहचाने तो सही, सबसे ज्यादा ही जरूरत है। मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका सबसे पहले तो आपका पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, मतलब मेंटल हेल्थ, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, नींद डिस्टर्ब होगी तो आपका पूरा पैटर्न जो है वो पूरे डेली रूटीन आपका खराब हो जाएगा। उससे आपको हेडेक होगा, उससे आपका मेटाबॉलिज्म में इनडाइजेशन भी होती है। जो लोग जितनी टेंशन लेते हैं उनको नोजिया स्टार्ट हो जाता है, टेंशन से नोजिया स्टार्ट हो जाता है, फिर उनको वॉमिट आ रही होती है। और कुछ ऐसे एक्सट्रीम लेवल के भी पेशेंट होते हैं कि जिनको कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता और जस्ट वॉमिट कर रहे होते हैं। ओके, जस्ट जैसे अब मैं अपनी ही बात करूँ कि मुझे टेंशन होती है ना, तो मुझे भी उकाइयां शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये मेरे साथ है एक बहुत बुरी बात। हालांकि मुझे पता है कि मैं आराम से अकेले प्लेन में ट्रैवल कर सकती हूँ, 2 घंटे की डोमेस्टिक फ्लाइट है, कोई मसला नहीं है, लेकिन नहीं, वो फिर भी मुझे उकाइयां शुरू हो जाए। कुछ काम है घर में, कोई आ रहा है रिश्ते वगैरह वाले, वो मुझे उकाइयां शुरू हो जाती है। ये कोई आसामी कमजोरी की वजह से होता है? नहीं, आसामी कमजोरी, हमारे यहाँ इतना ज्यादा प्रेशर है ना सोसाइटी का, इतना कंपटीशन है ना कि हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सोचने लगते हैं। और सोचना तो हमारे लिए मुज़िर सैद है। ब्रेक शामिल करते हैं, अभी आके बात कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं आनंद देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब। नौरीन, आपने बताया मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है। नींद की कमी की वजह से भी आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा मतलब दुबले पतले होते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है दूसरे तरह के मसाइल होते हैं जब वो आपके पास आते हैं। तो क्या जरूरी है कि आप मोटे होंगे तो ही आपको कोई मतलब मसाइल होंगे, या जो लोग कमजोर होते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है?
बिल्कुल, दोनों तरह से इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो है वो हार्मोनल इशू हो रहा हो, ठीक है। थायराइड जो है उसमें जब हाइपोथायराइड होता है तो बॉडी जो है वो लीन हो जाती है, पतली हो जाती है, और अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो बॉडी मोटी हो जाती है, मतलब थोड़ा सा ये उल्टा सीन होता है। ठीक है। तो इस वजह से भी आपके साथ इश्यूज होते हैं कि आप हाइपो के पेशेंट हैं तो आपका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, और हाइपर के हैं तो आपका बहुत लीन हो जाते हैं, आप पतले हो जाते हैं। हो सकता है बच्चे हैं तो उनके पेट में कीड़े हो सकते हैं। एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसको कहते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है। तो पेशेंट आता है तो हो सकता है वो खाना पीना सही नहीं खाता है, या वो जेनेटिकली है कि उसकी बॉडी मतलब सही है, वो बिल्कुल सेट है, एक्टिव है, हर चीज अच्छी है, लेकिन बस उसको घुटने में दर्द हो गया, या उसको बैक कैक हो गया, या ट्विच हो गया, या वेट उठा लिया। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर नॉलेज तो है नहीं कि अगर आप वेट जमीन से हैवी वेट कैरी कर रहे हैं, हमेशा अपनी नीज को बैंड करें। ओके। स्ट्रेट ऐसे करके आप अपना जो है वेट नहीं उठाएं, कैरी करें, हमेशा अपनी नीज को थोड़ा सा बैंड करें, ठीक है, और फिर वेट उठाएं, ताकि वो जो आपका वेट है वो डिवाइड हो जाए, जो उसका वजन जो आप उठा रहे हैं ना, कैरी कर रहे हैं, वो डिवाइड हो जाए आपकी नी में और आपके बैक में, वरना आपके बैक पे सारा लोड आपके बैक पे पड़ेगा। ओके। तो अब जैसे होता है ना, फीमेल्स हैं उठा उठा के ऊपर रख रही हैं, या केन्स लगा रही हैं, या कुछ भी आटे की जो बर्तन है उसको ऊपर उठा के रख रही हैं, या चावल फिर कर, तो थोड़ी सी पैगा बच्चे को ही गोद में उठा रहे हैं। अब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, ठीक है, आप उसको बोले बेटा आप इस पे चढ़ जाओ, के स्टेप पे चढ़ जाओ, स्टूल पे चढ़ जाओ, कुशन पे चढ़ जाओ, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हम उन्हें समझा देते हैं कि देखिए आपको फिजियो की नीड नहीं है। अगर नहीं होती तो फिर पेशेंट को काउंसल करते हैं, उसका विजिट वेस्ट नहीं करते। जाहिर सी बात है, अल्लाह को भी जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि बस पेशेंट आया और ठीक है भाई ये तो पेशेंट आ गया और एक हफ्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसको फिर गाइड करते हैं, आप खाना पीना अच्छा खाएं, उसका विटामिन डी की डेफिशिएंसी है इसलिए आपके घुटनों में, आपके बॉडी में दर्द हो रहा है, आप सो सही से नहीं रहे इसलिए बॉडी में कोई टेंशन तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, या आप बहुत ज्यादा ऐसी वर्क, या बहुत लंबा लंबा तो फास्टिंग नहीं, कुछ लोगों के आदि बाहर का खाना नहीं खाना है तो उनकी जो है वो 20 आवर्स की या 18 आवर्स की फास्टिंग चल रही होती है। काम ऐसा होता है, कुछ को सूट नहीं कर रहा होता, या उनको डायरिया का इशू हो जाता है कि बाहर का खाना, तो वो अवॉइड करते हैं। तो फिर सारी चीजें उनकी मॉनिटर करके उनको बता के, और अगर उनको फिजियो की तो ऑब्वियसली वो आए फिजियो के लिए, उनको फिजियो करवाई जाती है, नहीं तो उनको बता दिया जाता है कि आपने इस तरह से करना है। ठीक है। एक बेहतरीन इलाज जो है वो फिजियोथेरेपी की जानिब से किया जा सकता है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को कभी ऐसा लगे कि आपको नीड है तो आप जाइए, और बेसिकली यही नहीं कि आपको सिर्फ फिजियोथेरेपी की नीड है तो ही आप नौरीन के पास जाइए, आप दूसरे मसाइल के लिए भी जा सकते हैं, के लिए भी आप काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं। नौरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।